हाल ही में ओपेनएआई ने अपना GPT-4 आर्किटेक्चर जारी किया जो पिछली पीढ़ी के GPT 3.5 की तुलना में बेहतर है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंतर क्या है और हम ये पता लगाएंगे कि आप लोग अपने जीवन के बहुत आसान बनाने के लिए चैट GPT-4 का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और मुझ पर विश्वास करें, आप लोग यदि आप अभी एआई का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो अन्य लोग भी उसका लाभ उठाएंगे और आप देखते ही रह जाओगे। और जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, आप लोग चैट GPT-4 के साथ बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जैसे कि पैसा कमाना आदि। तो हाँ, मैं इस वीडियो के लिए बेहद उत्साहित हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि चैट GPT-4 में क्या सुधार हुए हैं। पहले तो यह है कि चैट GPT-4 मल्टी मॉडल है। मतलब यह है कि ये टेक्स्ट इनपुट और इमेज इनपुट दोनों को स्वीकार कर सकता है। इससे पहले 3.5 केवल टेक्स्ट स्वीकार कर सकता था। तो हाँ, ये कार्य क्षमता में एक बड़ा कदम है। अब आप एक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, उस फोटो के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और चैट GPT-4 चैट करके उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगा। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। चैट GPT-4 और भी ज़्यादा सटीक है, इसलिए जब हम परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखते हैं तो चैट GPT-4 3.5 की तुलना में बहुत कम गलतियाँ करता है। उसकी आपत्तिजनक कमांड्स पर प्रतिक्रिया देने का संभावना भी बहुत कम है और स्टेबिलिटी के मामले में भी चैट GPT-4 काफ़ी बेहतर है। ये नया आर्किटेक्चर आपकी ज़रूरत के आधार पर अपने व्यवहार को काफ़ी बेहतर ढंग से एडजस्ट कर सकता है। उसका मतलब ये है कि ये अपनी भूमिका निभाने में बेहतर है। जैसा कि आप लोग देखेंगे, ये GPT-4 का एक बड़ा हिस्सा है। GPT-4 एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी काफ़ी बेहतर है, इसलिए ये परीक्षणों के काफ़ी बेहतर तरीके से पास कर सकता है। ये एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काफ़ी बेहतर है और उसमें बेहतर भाषा की क्षमताएँ भी है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि वास्तव में चैट GPT-4 को कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए यदि आप लोग gpt.openai.com पर जाते हैं तो यह आपको इस पेज पर ले जाएगा जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। यदि आपके पास पहले से ही खाता है तो ही आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपका खाता नहीं है तो आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा और आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालना होगा या आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के साथ अकाउंट खोलना होगा। इस समय चैट GPT-4 पर जाने के लिए आपको GPT-4 प्लस पर साइन अप करना होगा जिसका कीमत $20 प्रति माह है। आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च यूज़ करें। इस तरह आप GPT-4 आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने GPT-4 प्लस में साइन अप किया है। अब मैं आपको 4 यूज़ करना सिखाऊंगा। मैं यहाँ आऊँगा और सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट 3.5, द लेगासी 3.5 और GPT-4 है। सो अब बेहतर चीज़ें मौजूद हैं। संख्या पहले से बेहतर है लेकिन कुछ गति कम हो जाएगी। इसे सिलेक्ट करें और जानें कि आप क्या भिन्न भिन्न चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप चैट GPT से वास्तविक सवाल पूछें, जैसे कि फ्रांस की राजधानी क्या है। यह तुरंत उत्तर दे देगा। सो जैसे कि आप गूगल के साथ करते हैं, मैं कहूँगा कि जब भी आप कोई नया विषय छेड़े तब एक नई चैट क्रिएट करें। यह चैट संवाद की तरह से होगी। इसे याद रहेगी कि आपने क्या कहा और उसने क्या जवाब दिया, उससे आपको बेहतर जवाब मिलेगा। उसके अलावा चैट GPT-4 आपके लिए रोल प्ले कर सकता है। सो आप उसे पहले से बेहतर पाएंगे। आप कुछ इस तरह से एंटर कर सकते हैं। मान लो कि आप इतिहास की टीचर हैं और फास्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों के एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आपको तुरंत उत्तर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा धीमा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जवाब GPT-4 हमें देता है वो कहीं ज़्यादा वास्तविक होते हैं। हाँ, पिछले वर्जन के मुकाबले में थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं। सो एक तरह से ये एक इंसान की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। एक सक्षम इंसान जिससे आपने एक्सेस करना है और जो आपको जवाब देगा, जिसके साथ आप संवाद कर सकते हैं। अगर उसका कोई जवाब आपको पसंद नहीं आया और आप उस जवाब को बदलना चाहते हैं तो आप उसे ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। मैं चाहता हूं आप इसे कुछ संक्षिप्त करें। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक आउटलाइन में बदल दें। आप जो भी चाहते हैं ये आपके लिए कर देगा। ये वीडियो बहुत विस्तृत तो नहीं है और चैट GPT का यूज़ सिखाने के लिए फुल कोर्स भी नहीं है। हम नीचे मेरी बनाई हुई अन्य वीडियो का लिंक छोड़ रहे हैं, पर इस वीडियो अंत में आपको चैट GPT के इस्तेमाल की बेहतर जानकारी ज़रूर हो जाएगी और आप यह भी जान लेंगे कि उसके साथ ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जवाब सबमिट कर दिया गया है। यह जवाब बहुत लंबा है, मैं उसे वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह जवाब कुछ छोटा हो। सो मैं GPT-4 को कुछ आदेश दूंगा कि मैं कैसे जवाब चाहता हूँ। मैं इसे 250 शब्दों के अंदर समेटने को कहूँगा
और ये कहूँगा कि उसे 15 वर्ष के व्यक्ति की समझ के मुताबिक आसान बना दें। अब ये वैसा जवाब बनाएगा। ये 250 वर्ड्स के अंदर भी होगा और समझने में आसान भी होगा। अगली चीज़ जिसमें ChatGPT-4 बहुत अच्छा है वो यह है कि ये आपको दिमाग लड़ने में हेल्प करता है। मान लो मैं कहता हूँ कि आप एक ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं, मैं एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ जो कि दौड़ने वालों के लिए जूते बेचती है। क्या आप ऐसी 5 नाम सुझा सकते हैं जो याद भी रहे, छोटे भी हो और चलने वाले भी हो? तो मैडम उसने हमें वे 5 नाम दे दिए हैं। उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, मान लो आपको नंबर 3 अच्छा लगा, सो आप उसे अपनी पसंद के मुताबिक बड़ा भी कर सकते हैं और उसमें कीवर्ड भी डाल सकते हैं। उसके साथ आप रचनात्मक प्रयोग कर सकते हैं। आप ChatGPT-4 को कमांड दे सकते हैं कि वह आपको विशेष जवाब दे और किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने की तरह आप उससे संवाद भी कर सकते हैं। आपको इसलिए उसे टेक्स्ट कमांड्स और प्रॉम्प्ट्स देने होंगे। यदि आप फॉलोअप करना चाहते हैं, जवाब को रिवाइज करना चाहते हैं, वह खुद एक रिपोर्टर की तरह सोचते हुए बेहतर सवाल पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको बेहतर जवाब दे और जवाब में विभिन्नता भी लाए, तो उसके लिए आप ChatGPT-4 को एक मेंटर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि आप इसके साथ पूरी तरह संवाद कर सकते हैं। ये रोल प्ले करेगा और उसकी अपनी एक पहचान होगी। मेरे लिए कि मैं एक बिजनेस में हूँ, ChatGPT एक मेंटर की तरह है। मैं एक विषय देता हूँ और उसे लिखता हूँ। आप मेरे मेंटर हैं। आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं जिसने 8 से 9 फिगर का बिजनेस बनाया है। मेरे पास मेरे नाम पर $1000 है। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें मैं दुनिया के किसी कोने से अपने लैपटॉप पर ही काम कर सकूं। क्या आप मुझे 5 बिजनेस आइडियाज़ दे सकते हैं? उसमें बहुत डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ देगा। आप अपने इस मेंटर के साथ संवाद जारी रख सकते हैं, ठीक है ना? ज़रा सोचिए कि एक 8 और 9 फिगर वाले बिजनेस इंटरव्यू से आप क्या सवाल पूछेंगे। मान लो मैं कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहता हूँ, मैं नंबर 4 चाहता हूँ, ठीक है? मुझे नंबर 4 पसंद है और मुझे जूते खरीदने और बेचने की जानकारी और तजुर्बा भी है। लोगों को ऐसा सिखाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स में कैसे स्टार्ट करूं? मुझे इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप तथा छोटी आउटलाइन दो। ChatGPT एक एक्सपर्ट है। आप ऐसा समझो कि उससे आप पूछ भी सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। ऐसे सभी सवाल जो आपको दिमाग में हैं, आप एक मेंटर की तरह पूछ सकते हैं। ये भिन्न भिन्न डाटा तक पहुंच सकता है और मुझे विश्वास है कि इससे आप कई अच्छी बातें सीख पाएंगे और नई आइडियाज़ भी ले पाएंगे। ChatGPT का एक अन्य रचनात्मक प्रयोग है, यह है कि आप अपने लिए स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। मैंने लिखा कि मुझे एक ऐसे लेडीबग की स्टोरी लिख कर दो जिसका विश्व के सबसे ऊंचे रेडवुड ट्री पर उड़ने का सपना हो। इस स्टोरी को फनी बनाओ, शब्द सीमा 200 शब्द के अंदर रखें और उसे पोइटिक रूप में बनाएं। अगर आप लोगों को राइटर्स ब्लॉक परेशान करता है या आप भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में दिमाग लड़ाना चाहते हैं, तो ChatGPT बहुत रचनात्मक है। यह आपको ऐसा आइडिया सुझा देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उसे प्रॉम्प्ट देने का यह अच्छा तरीका है। ये आपके लिए एक नई स्टोरी बना देगा और आप उस स्टोरी को अपने इंस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही रचनात्मक है। ChatGPT का सबसे बड़ा लाभ उसकी कंटेंट क्रिएशन की क्षमता है। यदि आप 100 राइटर्स की मदद के बगैर कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो तो ये पैसे कमाने के नए दरवाजे खोल देता है। मैं ChatGPT को बहुत सारे रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए मैं अपनी सोनी कैमरे के 5 बेस्ट लेंसेज के बारे में ब्लॉग आर्टिकल चाहता हूँ। गूगल सर्च करने की बजाय या भिन्न भिन्न वेबसाइट से जानकारी इकट्ठा करने की बजाय मैं ChatGPT को यह जानकारी देने के लिए यूज कर सकता हूँ। हाँ, उसकी जानकारी की सीमाएं हैं, जैसे कि सितंबर 2021 के बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको भी इन लिमिटेड एबिलिटीज़ की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि सोनी कैमरा के लिए 5 बेस्ट लेंस कौन सा है, तो आप इस जानकारी को अपने कंटेंट के लिए बेस्ट बना सकते हैं। यानी बिना राइटर्स को हायर करने के बिना ही आप बहुत सारे कंटेंट तेज़ी से बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इसे एक ब्लॉग आर्टिकल में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसे सिर्फ कॉपी करके वेबसाइट पर पोस्ट नहीं करता, ये तो कॉपीराइट का उल्लंघन है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्च इंजन ये ढूंढ लेते हैं कि लोग ऐसा करते हैं। ये आपकी एसईओ तथा आपकी सर्च रैंक एबिलिटी पर दुष्प्रभाव डालेगा। सो ऐसा ना करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह बहुत समय बचाता है। हमारे पास 5 भिन्न लेंस है और यह कंटेंट बहुत तेज़ी से बना देगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के साथ पैसा कमाना चाहते हैं तो ये एक शानदार टूल है।
जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप चैट जीपीटी को बिजनेस नेम और बिजनेस आइडियाज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे अपना बिजनेस प्लान लिख सकते हैं। आप इससे ऐसा करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए, ऐसे चैट जीपीटी यूज करने की वजह से आजकल जो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस उपलब्ध है बहुत क्रेजी है। अगर आप लोग चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे यूज़ क्यों करूं। आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छा है, पर मैं ये खुद क्यों करूं। हाँ, आप सर्च खुद कर सकते हैं, आप राइटर्स को हायर कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बहुत समय और पैसा बचा देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरे लोग इसे अपना लेंगे। ये तुम्हें इसे इस्तेमाल ना करने की तुलना बहुत बड़ा लाभ प्रदान करता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और पैसे कमाने के लिए ज़रूरत है, तो ऐसा टूल आपके लिए कई चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए लाभदायक है। ये आपके बिजनेस को और अधिक लाभप्रद और कामयाब बनाता है। मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि चैट जीपीटी 4 असल में चैट जीपीटी 3.5 से कई बेहतर है। समय बहुत फास्ट हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि अगले 3 से 5 वर्ष में सारी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी और जॉब्स में काफ़ी शिफ्ट देखने को मिलेगी। जितना जल्दी आप चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे, उतना ही आप उसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर पाएंगे और उतना ही आपको अधिक फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रही होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि आप चैट जीपीटी ले, जो प्रॉम्प्ट्स हमने आज डिस्कस किए उन्हें ज़रूर ट्राई करें। आप चैट जीपीटी से पूछ भी सकते हैं कि आपको किस किस्म के टॉपिक्स के लिए कैसे प्रॉम्प्ट्स चाहिए होगी। यह आपको उन सवालों के बेस्ट जवाब उपलब्ध कराएगा। यह बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से चैट जीपीटी को सीखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। चैट जीपीटी लेने से आपको कई विषयों में उसे इस्तेमाल करना आसान होगा और आप चैट जीपीटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है तो बटन को प्रेस करें और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फ्री गाइड्स तथा ट्यूटर्स उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।